गुड इवनिंग एवरीवन। कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्ट इन एनी पर्टिकुलर इन एनी गिवन सेंटेंस। वो मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि आज मुझे एक पैसिव वॉइस आपको बताना था, ठीक है। एंड व्हेन वी स्टडी पैसिव वॉइस, तो जब भी हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो हमको एक चीज की नीड होगी पर्टिकुलर सेंटेंस में, और वो नीड है अपना ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस की शुरुआत ही ऑब्जेक्ट से होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, सॉरी, वो जो कल मैंने वीडियो डाला था उसमें ऑब्जेक्ट कैसे क्या होता है और कैसे ढूंढते हैं ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें आज मैं आपको पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में ये डिफरेंस होता है कि जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो उसमें शुरुआत में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, जो एक्शन को करता है वो, माने डोर ऑफ द एक्शन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट मीन्स जिस जिस चीज पे वो पर्टिकुलर एक्शन का इफेक्ट ट्रांसफर हुआ हो, वो होता है ऑब्जेक्ट, राइट। अब अगर एक्शन किसने की है, माने अगर कोई भी काम हुआ है तो वो किसने किया है। अगर मैं बोलूं कि मैंने बाइक चलाई, तो चलाने वाला मैं हूं, है ना। इफ आई से आई राइड अ बाइक या फिर आई रोड अ बाइक, है ना, आई राइड अ बाइक, मैं बाइक चलाता हूं, तो अब काम कौन करता है बाइक चलाने का, मैं, आई, तो आई क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और क्या चलाता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए कि कौन चलाता है, माने कि बाइक चलाने से ज्यादा कौन बाइक चलाता है, एक्शन को कौन करता है, अगर ये इंपॉर्टेंट हो अपने लिए तो हम एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे, ठीक है। जिसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शुरुआत में आता है, माने क्या काम हुआ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसने वो काम किया, अगर ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो तो हम एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे। इसके अपोजिट अगर मान लीजिए कि किसने काम किया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, ठीक है, माने क्या ऑब्जेक्ट अगर इंपॉर्टेंट हो तो माने किसने क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा काम हुआ ये अगर इंपॉर्टेंट है, वो काम पर्टिकुलरली अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने पत्र लिखा या फिर आई राइट अ लेटर, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं, एक सेंटेंस में आपके लिए लिखता हूं यहाँ पे, देखिए, अगर मैं लिखूं कि आई राइट अ लेटर, अब यहाँ पे दो चीज है, एक तो है सब्जेक्ट जो कि है आई, एक्शन को करने वाला, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, कल मैंने बताया था ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, व्हाट से क्वेश्चनिंग करते हैं वर्ब को, व्हाट या फिर होम से, तो यहाँ पे हमको व्हाट से क्वेश्चनिंग करने पे आंसर मिलेगा आई राइट व्हाट अ लेटर, ठीक है। तो अ लेटर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। देखिए, अब कि कौन सी एक्शन हुई है लेटर लिखने की, अब क्या लिखा है, सॉरी, किसने लिखा है, कौन किसने एक्शन की, अगर ये इंपॉर्टेंट हो तो मैं एक्टिव वॉइस का यूज करूंगा जिसमें ये डोर ऑफ द एक्शन जो कि सब्जेक्ट है वो शुरुआत में आएगा। इसके अपोजिट अगर मान लीजिए किसने किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्या हुआ है, कौन सी एक्शन हुई है लेटर लिखने की, अगर ये एक्शन मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसपे इस एक्शन का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, माने कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, माने किसने क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट अगर मेरे लिए है, तो मैं पैसिव वॉइस का यूज करूंगा जिसमें अ लेटर शुरुआत में आएगा। जिस तरीके से इसमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस का है, इसमें आई शुरुआत में आया है, क्यों, क्योंकि आई ने एक्शन की है, आई सब्जेक्ट बना है, जिसने एक्शन की है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस सेंटेंस में आई शुरुआत में आया है। इसके अपोजिट अगर मेरे लिए अगर ये अ लेटर इंपॉर्टेंट हो तो अ लेटर शुरुआत में आएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। ऑल इन ऑल अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, डोर ऑफ द एक्शन, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको डिफरेंस शायद, आई रियली होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की नीड क्या है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब अगर मुझे एक्टिव टू पैसिव बनाना हो, पैसिव टू एक्टिव या फिर एक्टिव टू पैसिव, तो हम पहले एक्टिव टू पैसिव पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस में लिखता हूं कि जैसे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, एक जैसे कि अगर मैं लिखूं कि हाँ, ही टेल्स अ स्टोरी, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ही क्या है, यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट, राइट। टेल्स क्या है, V5 या फिर जिसको V1 प्लस यस बोलेंगे हम, राइट। अ स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और उसमें भी कौन से वॉइस, एक्टिव वॉइस, क्योंकि ही पहले आया है, सब्जेक्ट पहले आया है इस सेंटेंस में, है ना। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना हो, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या है, हमेशा पैसिव वॉइस में शुरुआत में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, जो पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो शुरुआत में आ जाएगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, मतलब इस सेंटेंस में अ स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट शुरुआत में आएगा और किस तरीके से काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा क्या, नहीं, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है ये यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। चलिए, आई होप समझ गया होगा आपको। उसके बाद में आएगा एम, इज या फिर आर, इसमें से कुछ एक, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई सा भी पैसिव वॉइस हो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव वॉइस में, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आएगा बाय सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, ठीक, समझ गया होगा यहाँ तक क्या आपको। अब मुझे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, तो शुरुआत में किससे करूंगा, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टोरी, तो यहाँ पे मैं एज इट इज अ स्टोरी यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। चलिए, अब अ स्टोरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो अ स्टोरी के साथ में क्या आएगा, इज, आई के साथ में एम, प्लूरल होता तो आर, है ना, तो अ स्टोरी सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज, अ स्टोरी इज। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेल V1 हो गया, है ना, टेल का V2 क्या हो गया, टोल्ड, और V3 भी क्या होगा, टोल्ड। तो यहाँ पे अ स्टोरी इज टोल्ड आएगा, राइट, अ स्टोरी इज टोल्ड। उसके बाद में बाय, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, अब बाय सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट क्या, बाय सब्जेक्ट माने बाय ही नहीं, देखिए भले ही मैंने यहाँ पे बाय सब्जेक्ट लिखा हो, लेकिन ये जो ही जो लास्ट में अगर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी के लिए मैं लिख लेता हूं, ये जो ही जो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है वो अपने को लिखना तो है, मतलब बाय सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, माने ही जो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है ना, ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय हिम, समझ गया, ठीक है। तो ये हो गया अ स्टोरी इज टोल्ड बाय हिम, तो ये हो गया पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें टेंस कौन सा है, टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही टेंस है, बस यहाँ पे क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया, समझ गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एक मैं सेंटेंस लेता हूं, देखिए, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता, ठीक है, अगर मैं ऐसे एक आध सेंटेंस लिखूं, हाँ ठीक है, ही स्लैप्ड मी, ठीक है, ही स्लैप्स मी, ही स्लैप्स मी, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ही स्लैप्स व्हाट, मी आएगा क्या आंसर, नहीं, तो अगर व्हाट से क्वेश्चन ही करने में आंसर नहीं आता तो हम किससे किससे करते हैं, हुम से, ठीक है, हुम से। तो ही स्लैप्स हुम, ही स्लैप्स मी, तो आंसर में मुझे क्या मिला, मी, तो मी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, है ना, और कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने कल की वीडियो में बताया था। अब ध्यान से सुनिए, अब इसका मुझे क्या बनाना है, इसका मुझे सब्जेक्ट, सॉरी, एक तो एक्टिव वॉइस है ना, इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। ही क्या बनेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट, स्लैप्स क्या बनेगा, V5, है ना, यस है इसीलिए V5, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया ये, है ना। अब मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो शुरुआत में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो मी मैंने यहाँ पे रखा है वो एज इट इज आएगा क्या यहाँ पे, नहीं, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, तो यहाँ पे क्या आएगा, भले ही मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हो लेकिन ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे भले ही सब्जेक्ट लिखा हो लेकिन ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। तो मी का क्या होगा, आई, अब आई के साथ में एम, स्लैप का V3 क्या होता है, स्लैप, SLAPPED, स्लैप, ठीक है, आई एम स्लैप्ड बाय हिम, ठीक है ना, तो ही का क्या हो गया, यहाँ पे हिम हो गया, और यहाँ पे मी का क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। और एक मैं सेंटेंस लेता हूं, ठीक है, इससे आपको पूरा फिर कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ही स्लैप्ड मी, एक सेकंड, इसको सेंटेंस को दूसरे ले लेता हूं मैं, हाँ, ही, या फिर ही से ज्यादा दे ले लेते हैं, ठीक है, दे टेल, अब यहाँ पे टेल आएगा ना, टेल्स नहीं, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे टेल अस अ स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, वो एक पहला ऑब्जेक्ट है अस और दूसरा ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, ही टेल टू हुम, टू अस, ही टेल, सॉरी, हाँ सही तो लिखा है, ही टेल टू हुम अस, ही टेल अस व्हाट, अ स्टोरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, आपको शायद, देखिए ये सेंटेंस तो करेक्ट है बट फिर भी मैं दूसरी तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मतलब नहीं तो देखिए, चलिए कंफ्यूजन ना हो, तो प्रॉपरली मैं इसको लिख लेता हूँ, ही, सॉरी ये नहीं था, दे,
दे टेल अ स्टोरी टू अस, ठीक है। ये क्योंकि ये टू वाले में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि टू आता है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ के ले रहा हूं टू। देखिए अब सुनिए, अब क्या है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है एक, ही टेल व्हाट, अ स्टोरी, ही टेल अ स्टोरी टू हुम, टू अस, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, अ स्टोरी में एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और अस भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, समझ गए, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है तो और मुझे सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे शुरुआत में क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। अब मैं कौन सा ऑब्जेक्ट लूंगा, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लूं, मैं दोनों ले सकता हूं, दोनों मींस एक साथ दोनों नहीं, एक तो मैं स्टोरी शुरुआत में लिखूंगा या फिर ये मतलब इससे मैं शुरुआत करूंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब ये मुझे कौन बताएगा कि मुझे इससे शुरुआत करने की, इससे, ये मुझे कोई भी नहीं बताएगा, ये डिसाइड करूंगा मैं खुद, ठीक है, कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए स्टोरी इंपॉर्टेंट है कि किसको मतलब क्या बताया ये इंपॉर्टेंट है कि किसको बताया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, दोनों तरीके से करेक्ट होगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए अब अगर मुझे लेट सपोज कि स्टोरी मुझे शुरुआत में चाहिए तो मैं स्टोरी यहाँ पे शुरुआत में लिखूंगा और स्टोरी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही तरीके से बनाते हैं उसका। अ स्टोरी, अब अ स्टोरी सिंगुलर है तो इसमें क्या आएगा, इज, है ना, अ स्टोरी इज, टेल का क्या होगा, टोल्ड, अ स्टोरी इज टोल्ड, टेल टोल्ड, टोल्ड होता है, अ स्टोरी इज टोल्ड, और स्टोरी इज टोल्ड ये भी आएगा, है ना, टू अस, और लास्ट में आएगा बाय देम। अब अगर मुझे मान लो ये अस से शुरुआत करनी तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी। अब वी के साथ में क्या आता है, आर, क्योंकि वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो वी आर। उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म माने टोल्ड, वी आर टोल्ड क्या, अ स्टोरी, है ना, वी आर टोल्ड अ स्टोरी, और बाय देम। आई होप कि आपको समझ गया होगा, फिर भी अगर आपको नहीं समझा है तो आप प्लीज इसमें मतलब कमेंट कीजिए, है ना, और जो भी अगर देखता है जैसे अगर तो प्लीज एक ड्रॉप अ कमेंट एंड हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज आप थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि थोड़ा चैनल ग्रो हो, है ना, 200 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट हो। और आपको अगर कुछ नहीं समझा है तो आप प्लीज उस पर कॉमेंट कीजिए ताकि मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊँ, ठीक है, इंग्लिश के। थैंक यू। इसके बाद में ये पढ़ाऊंगा, इसके बाद का क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।